नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे शो फिट इंडिया में। आज हर सफल व्यक्ति अपने आप को बेहतर बनाने में लगा हुआ है, अपने आप को कामयाब इंसान बनाने में और खुशहाल जीवन जीने के लिए नए नए तरीके के आइडियाज़ अपनाता है। पर इस सक्सेस को पाने में कुछ लोग सफल होते हैं तो कुछ सफलता पाने के बाद भी खुश नहीं रहते, क्योंकि अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो ऐसी सक्सेस का क्या मतलब बनता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं तो अपने आप को कुछ समय दीजिए ताकि आपकी जो डेली लाइफ है वो बैलेंस रहे। आज हमारे साथ योग गुरु शिशिर जी जुड़े हैं जो हमें आज डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है डायबिटीज़ है। आज जो मधुमेह रोगी हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि शुगर किस तरीके से होता है और इससे निजात पाने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले शिशिर जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार जी। शिशिर जी, हम सबसे पहले शुगर की बात करने से पहले आपकी कुछ जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी योग गुरु, अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करी? क्या सोच रही आपकी कि मुझे एक योग गुरु बनना है? क्या क्या स्ट्रगल आपने फेसेस किए सर? कुछ इस बारे में बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि योग से पहले मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब करता था। कॉलेज पास आउट होने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ में रहे जी। तो हमारा मोटिव सभी का ये रहता था कि भाई जॉब करनी है, बिजनेस आपने नहीं करना है। कॉलेज पास आउट हुए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब करी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करी। टिल 2004 टू 2009 तक मैंने कंटिन्यू बैंकिंग सेक्टर में रहा। लास्ट में असिस्टेंट मैनेजर रहा बैंकिंग के अंदर, लोन सेक्टर में था। 2008 के अंदर पूरे वर्ल्ड की मार्केट क्रैश हो गई थी, जिस समय बहुत सारे बैंक्स इंडिया से शट अप हो गए थे, जिसमें एक था बार्कलेज बैंक, जिसके अंदर मैं लास्ट था। उन्होंने अपना सेटअप इंडिया से क्लोज कर दिया था, बैंकिंग सेक्टर का। मार्केट में बहुत, उससे पहले मैं 1995-96 के अंदर कराटे का भी नेशनल प्लेयर था। तो स्पोर्ट्स से था और घर के अंदर ऑलरेडी हमारा स्पोर्ट्स का एनवायरनमेंट रहा। मेरे चाचा जो हैं वो रणजी प्लेयर रहे क्रिकेट के अंदर जी। तो माहौल था, एक स्टार्टिंग से था कि स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट रहा और योग करते थे, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट इतना नहीं था कि भाई इसमें करियर बनेगा, हमारा सोचा नहीं था। 2009 के बाद जब सारी चीजें एक नेगेटिव वे में जाने लग गई, तो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा, मेरे बचपन का फ्रेंड है, उसने कहा कि शिशिर एटलीस्ट तुम्हें थोड़े दिन के लिए योग करना चाहिए। क्या वो तो मैं करता हूँ, कह रहे नहीं आप योग करें, आप उसका एक कोर्स करें। तो बस वहां से मेरी जर्नी है। 2010 के अंदर मैंने एक छोटा सा कोर्स करा, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट से एक फाउंडेशन कोर्स था, वो करा। उसके बाद छोटे छोटे कोर्सेज करते गए, वहाँ से फिर मास्टर्स करा, पीजी डिप्लोमा करा, और वहाँ से मेरी योग की जर्नी जो है स्टार्ट होती गई। अच्छा। धीरे धीरे करते गए, कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेते गए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशंस खेला। रिसेंटली अभी लास्ट ईयर ही दिल्ली ओलंपिक योगा ने जो है अपने अंदर उसको सिचुएट करा, उसके अंदर भी मेडल आया। तो बस इसी तरीके से वो जर्नी जो मैं 2011 से मान के जो स्टार्ट हुई थी, आज तक अभी चल रही है। और होपफुली ये मेरा एक ऐसा मोटिव है कि मैं तो समझ गया उस चीज को उस दौरान कि योग मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को एक माइथ है कि योग जो है वो खाली बूढ़े लोग ही कर सकते हैं। अब आज के डेट 2015 के बाद योग के अंदर बहुत सारे कैरियर जो है प्रोस्पेक्टिव्स अब आ चुके हैं जी। तो अगर आपको फिट रहना है तो एटलीस्ट अपने को हाफ एन आवर और 1 आवर्स तो आप जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आपकी फैमिली शुरू से ही स्पोर्ट्स वाली रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप को वो रुचि नहीं रहती कि मुझे कुछ अलग करना है, या पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा पढ़ाई में ही जाए। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? आपके माता पिता ने कहा कि बेटा ये चीज़ें छोड़ दो, ये चीज़ें ठीक है, आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कीजिए? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मेरे घर में कभी ऐसी फाउंडेशन नहीं रही। बस उनका एक मोटिव था कि आप अपने, भाई हम जब तक हैं आपको पढ़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपनी पढ़ाई पूरी करें। और एक देखिए मिडिल क्लास फैमिली का एक माइंडसेट यही होता है कि आपने 9 to 5 की जॉब करनी है, बिल्कुल, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हैं। जब मैं वो छोड़ के
फील्ड चेंज करी, तो होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फैमिली को एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आते हैं कि यार आपने जॉब छोड़ दिया, अब आप योगा फील्ड में जा रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। हाँ। तो उसके अंदर आपका करियर क्या होगा, आप सेटल होंगे नहीं होंगे, वो बहुत चीजें रही। लेकिन फैमिली का सपोर्ट ये रहा कि उन्होंने कभी भी इसको नेगेटिव वे में नहीं कहा, उन्होंने मुझे पॉजिटिव कहा, ठीक है आपका ये चूज करा है, आपने अच्छा है और आप इसमें अपना करियर परस्यू करें। जी, जैसे कि आप जानते ही हैं सर, आजकल का जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोगों का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल बिजी हो चुका है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 1.6% जो लोग हैं शुगर के कारण उनकी डेथ हो रही है और 77 मिलियन जो लोग हैं शुगर से पीड़ित हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि शुगर की जो परेशानी है वो किस वजह से होती है, क्या कारण रहता है इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा ये पूछा कि वर्ल्ड के अंदर जो आपने के परसेंटेज बताया है, इस परसेंटेज के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आज की डेट में यूएस के बाद इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ये डिजीज जो है बढ़ रही है। इसका मेन कारण जो है आप देखेंगे कि पहले के जो हमारे, अगर हम अपने बात करें यंगस्टर्स की बात करें, हमारे दादा दादी या हमारे मदर फादर की बात करें, उनका हर एक चीज का रूटीन हुआ करता था जी। उनका सुबह उठने का रूटीन है, उनके खाने का रूटीन है, उनके ऑफिस जाने का, आने का, हर चीज का रूटीन हुआ करता था। जब से हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आप बात करें हम टेक्नोलॉजीज की, अगर मोबाइल की बात करें, जब से मोबाइल और लैपटॉप्स का चलन ज्यादा आ गया है, तब से हमारी लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। होता क्या है कि अगर हम एक एज पर आयुर्वेदा या एक्यूप्रेशर वे में बात करूं योगा से रिलेटेड, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन का एक टाइम क्लॉक फिक्स होता है। किस टाइम हमें खाना खाना है, किस टाइम हमारा लीवर काम करेगा, स्प्लीन काम करेगा, पेनिक्रियास काम करेंगे, हमारा स्टमक काम करेगा, हर बॉडी ऑर्गन का एक क्लॉक है। और उसको बात करें 12 ऑर्गन्स है, 12 ऑर्गन्स को 2 आवर्स के अंदर एक ऑर्गन का टाइम फिक्स होता है। अब हमारा आज के डेट में जो स्केड्यूल है वो ये हो चुका है, जिस टाइम पे लीवर का हमारा उसको काम करने का टाइम है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं उसको किसी और टाइम में लगा देते हैं। बात करें कि अगर हम मॉर्निंग में हमें 7 to 9 ब्रेकफास्ट करना है, तो मैक्सिमम लोग 7 to 9 तो सोते हैं जी। उनका ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 11 से 12 या 10 से 12 जी। जिस टाइम पे वो उसका काम ही नहीं है, उस टाइम पे वो काम है स्प्लीन का, वो उसको ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम है, उस टाइम पे तो हम खाना खा रहे हैं। तो हमारी जो बेसिक दिनचर्या है वो जब तक ठीक नहीं हो सकती है, डायबिटीज आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो कम नहीं हो सकता जी। तो बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी दिनचर्या को कैसे चेंज करना है, वो हमें मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। जैसे कि सर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए टाइप 1 टाइप 2 के अंदर डिफरेंस ये, तो टाइप 1 जो डायबिटीज है वो बहुत कम लोगों को होती है और बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करती है। टाइप 2 डायबिटिक्स सबसे ज्यादा कॉमन है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि आपका जो पेनिक्रियाज है इंसुलिन बनाते हैं, लेकिन उसका बहुत कम क्वांटिटी के अंदर आपका ग्लूकोज लेवल बनाते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसको वो इंसुलिन जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। और आप बात करें तो टाइप 1 टाइप 2 के बाद एक 3 और आती है, और ये ज्यादातर होती है प्रेग्नेंट फीमेल्स को। जिस टाइम पे वो प्रेग्नेंट होती है उनको उस टाइम पे ये होती है। और माना ये जाता है कि जिस लेडी को उस टाइम पे वो एक शुगर लेवल या उसको बात करें डायबिटिक का वो सिम्टम्स आते हैं, उसके आफ्टर कंसीव बर्थ के बाद में भी टाइप 2 डायबिटिक होने के चांसेस होते हैं। अगर वो अपना ध्यान ना रखे तो उसको चांसेस ज्यादातर होते हैं कि टाइप 2 डायबिटिक हो जाए। कुछ ही लोग होंगे जिन्हें इस टाइप 3 डायबिटीज के बारे में पता होगा, जैसे कि डायबिटीज होने से पहले कुछ लक्षण होते होंगे, तो उस लक्षण के बारे में बताइए ताकि लोग जान सके कि मुझे भी इस तरीके की परेशानी हो सकती है। देखिए डायबिटिक के मेन लक्षण यही होते हैं, बॉडी बहुत ज्यादा लेथार्जिक होना, थकान होना, और कई लोगों के यूरिन में स्मेल आती है, उनको ऑटोमेटिकली स्मेल आती है कि मेरे स्वीटनेस की स्मेल है, बॉडी में इचिंग बहुत ज्यादा होगी, कई लोगों का वेट बहुत ज्यादा पुट डाउन हो जाता है या एकदम वेट गिर जाएगा। मैक्सिमम जिनकी हाई शुगर होगी उनका वेट भी एकदम डाउन जाने लग जाता है क्योंकि ग्लूकोज लेवल नहीं बन पाता है। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो किसी को भी पता लग सकते हैं कि आपको डायबिटीज स्टार्ट हो गया है। और एक चीज और है, नॉर्मल आप हैं, आप शुगर इनटेक कर रहे हैं, कुछ भी मीठा खा रहे हैं, लेकिन जिसको डायबिटिक है उसकी क्रेविंग जो है मोर देन
200%, मतलब 100% से ज्यादा उसकी क्रेविंग हो जाएगी मीठा खाने की। उसको बहुत ज्यादा क्रेविंग रहेगी। जिसको भी डायबिटिक हो वो नहा खाते हुए भी खाएगा। अच्छा। और जैसे कि सर शुगर से होने वाली कुछ बीमारियां होती हैं, लोग शुगर से बचने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका फर्क सीधा किडनी में पड़ता है, परेशानी होती है। तो किडनी की परेशानियों से बचने के लिए क्या आप योगा आसन अपना सकते हैं, क्या चीजें अपने लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं जो परेशानी ना हो? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि डायबिटिक जो है वो क्यों हुई। डायबिटिक सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल जो मैंने बात करी है कि जिस टाइम पे खाना है नहीं खाते हैं, उस टाइम पे सोते हैं, लाइफस्टाइल बहुत चेंज है हमारा जी। मतलब हम रात को 11-12 बजे हम कुछ भी हमें फास्ट फूड मिला, कुछ स्नैक्स खा लिया, कुछ खा लिया, जिस टाइम पे सोना है उस टाइम पे हम करते हैं। बात करें योग की, तो योग के अंदर हम कुछ षटकर्म की क्रियाएं होती हैं जिसको हम कराते हैं, उससे हम उसका बाउल, जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसको भी क्लीन कराते हैं। षटकर्म के अंदर कुंजल क्रिया है जो बहुत अच्छी मानी गई है एक स्टमक क्लीन के लिए या उसके पूरे अंदर के सिस्टम को क्लीन करने के लिए। आसनों की बात करें, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बिल्कुल है। फिर आते हैं आसनों के अंदर आपका मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, अर्धमचेंद्रासन, वक्रासन, जो भी हमारे कटी भाग के ट्विस्ट करता हुआ जो पैनिक्रियास को डिस्टिंग करेगा वो सारे आसन हम कर सकते हैं। अब इसमें बात ये आती है, कुछ प्राणायाम भी हम कर सकते हैं जी। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन अब है क्या कि डायबिटिक के साथ में कुछ लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उस सिनेरियो के अंदर या उस लक्षण के अंदर किसी भी अच्छे योग शिक्षक के अंदर ही रह के ये सारे जो योगाभ्यास है वो करें, क्योंकि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनको हम कपालभाति, भस्त्रिका ऐसे नहीं करा सकते। जो भी एक योग शिक्षक, अच्छा योग शिक्षक है वो चुने और उसके अंडर में रह के ही ये सारे आसनों का अभ्यास करें। जी। जैसे कि आपने दिनचर्या बताई कि लोग बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे, उनकी दिनचर्या अलग हो गई है बिल्कुल, तो आपके हिसाब से लोगों को किस तरीके की दिनचर्या, डेली लाइफ अपनानी चाहिए? सबसे बढ़िया ये है कि आजकल के लोग जो हैं सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं। पहले की बात करें तो कहा जाता था कि 4 से लेकर 6 बजे तक का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, सबसे ज्यादा उस टाइम पे ऑक्सीजन बहुत प्योर रहती है। और अगर हम उस टाइम पे उठ के अपना आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली पूरे दिन एनर्जेटिक रहती है। मैं मानता हूँ ठीक है, आजकल का लाइफस्टाइल कि आप लेट ऑफिस से आ रहे हैं, आप खाना खा के लेट सो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश ये करें कि 4 नहीं 6 बजे तक आप उठें और 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दें। बिल्कुल। चाहे आप सैर करने जाएं, चाहे योगाभ्यास करें, चाहे प्राणायाम का अभ्यास करें, 1 घंटा अपने शरीर को जरूर दें। और खाने का एक टाइम फिक्स करें कि भाई मैंने 7 से 9 के बीच में मैंने खाना ही खाना है। दिन के अंदर एक टाइम फिक्स करें कि मुझे इस टाइम के अंदर 12 से 2 के बीच में लंच कर लेना है। शाम को हो सकता है कि भाई आप ऑफिस से आते हुए लेट हो जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि अगर आप शाम को ऑफिस से लेट आ रहे हैं जी, तो खाने को थोड़ा सा कम खाएं। ये नहीं कि आप पूरा अच्छा सा है जितना है उतना खाएंगे और खाने के बाद फिर लेट जाए। खाना खाने के बाद कोशिश ये करें कि एटलीस्ट 1 घंटा वॉक जरूर करें जी। और जैसे कि खान पान की बात कही जाए तो सर खान पान भी आजकल का बिल्कुल ठीक नहीं रह गया है। क्या खान पान होना चाहिए शुगर के मरीजों के लिए? कैसे खान पान रहना चाहिए? क्या क्या चीजें उनको अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में? शुगर के लिए वैसे तो ये भी माना जाता है कि सबसे बड़ा जो दुश्मन माना जाता है व्हाइट में क्या होता है, मैदा और चीनी। ये दोनों चीजें मना करी जाती हैं। चीनी से अच्छा है कि आदमी गुड़ का सेवन करे और देसी खांड का सेवन करे। चीनी को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। अब बात करें कि आजकल बहुत सारे मार्केट में शुगर फ्री चीजें भी आ गई हैं। मेरा मानना है चाहे शुगर फ्री है, कुछ है, आदमी को क्रेविंग है तो आदमी कहीं ना कहीं कुछ पार्ट में इंटेक कर रहा है। उससे अच्छा है कि आप जामुन के मौसम में जामुन का इस्तेमाल करें, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल करें, नीम का इस्तेमाल करें, मेथी दाना आता है उसका इस्तेमाल करें। ये कुछ रेमेडीज है। आंवला है, आंवला आप खा सकते हैं, आपको शुगर लेवल को डाउन करेगा। सबसे अच्छा त्रिफला है, त्रिफला मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपके वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करेगा। जिसको आप अगर इंटेक करते हैं तो आपके शुगर लेवल के साथ में आपके ऑल ओवर बॉडी के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे जी। कोशिश करें हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, अंकुरित अनाज ज्यादा खाएं। ये आप सब ले सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज का नाम सुनते ही हमारे दूसरा शब्द निकलता है मीठा,
लेकिन जरूरी नहीं है सर, जरूरी है क्या जो लोग मीठा खाते हैं सिर्फ उन्हें ही डायबिटीज हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मीठा खाते हैं उन्हीं को डायबिटीज हो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे, अब आप देखेंगे जो पुराने लोग थे वो मेरे ख्याल से आज की जनरेशन से ज्यादा मीठा खाते थे, लेकिन उनका वर्कआउट बहुत ज्यादा था। वो लोग कई कई किलोमीटर पैदल ही चलते थे, या पहले का जमाना साइकिल का था, वो कई 10-10, 12, 15, 20 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं। अगर वो पैदल चल रहे हैं तो पैदल ही चल रहे हैं। आप देखेंगे उनका जो फिजिकल वर्कआउट है वो कितना हमसे ज्यादा था जी। तो जितना आप अपने शरीर को हिलाएंगे, जितने अपने ऑर्गन्स को अच्छे से एक्टिवेट करेंगे, आपको डिजीज नहीं होगी। बिल्कुल। आप एक जगह बैठे बैठे हम खाते रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी डिजीज पैदा है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। जैसे कि सर लोग इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए तरह तरह की चीजें अपनाते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी स्पेशली कि आयुर्वेद के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये तो अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी इसमें चली, तो मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूंगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप एलोपैथिक ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबा रिलीफ चाहिए, किसी बीमारी को खत्म करना है, तो लोगों को आयुर्वेदा ही अपनाना चाहिए जी। आयुर्वेदा के अंदर ऐसे ही हमारी जो भी जड़ी बूटियां हैं या जो भी रसायन बनाए जाते हैं वो ये देख के बनाए जाते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म में जाके बॉडी के अंदर हार्मफुल ना हो, इसके डिजीज क्योर हो जाए जी। तो मैं सभी आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप लोग, आपकी किचन जो है वो ही आयुर्वेद से भरी हुई है जी। उसको इस्तेमाल करें। मार्केट के अंदर जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं आप उनको इस्तेमाल जरूर करें। एलोपैथिक से अच्छा है आयुर्वेदिक की तरफ ही जाए जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, इन शॉर्ट आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से हेल्दी रहा जा सकता है? इन शॉर्ट में खाली एक ही चीज मैं कहूंगा, करो योग, रहो जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। आज अपने डायबिटीज के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे सुनेंगे और इसको अपनाएंगे अपने जीवन में, और जिस तरीके से आपने बताया उस पर ध्यान देंगे। तो मैं यही चाहूंगी कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जैसे कि आपको पता है कि एक्सिको आयुर्वेदा ने प्रोडक्ट्स निकाले हैं आयुर्वेदिक, जिसमें से एक है लिवर टी, जो आपके लिवर का ख्याल रखता है। धन्यवाद।